हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो उस पार्ट में वी जनरली डिस्कस अबाउट द कॉटन। कॉटन कैसे उगाया जाता है, उससे फाइबर कैसे निकाला जाता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये सब हम पिछले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जूट। जूट क्या है, कैसे होता है, इसको भी हार्वेस्टेड कैसे किया जाता है, जूट का ही फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है और जूट का यूज क्या क्या हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये जो जूट होता है ये बेसिकली हमें मिलता है कहां से? द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से। जैसे कि हमें कॉटन मिलता था कहां से? कॉटन बॉल से। तो ये कहां से मिलता है? सबसे पहले हमें ये स्टेम से मिलता है। किसके स्टेम से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से ही मिलता है। तो देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरत होते हैं या फिर नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले ये स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है एंड इसको जरूरत रहता है ज्यादा से ज्यादा पानी, और वी कैन से दैट इट इज कल्टीवेटेड इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको कल्टीवेटेड किया जाता है एंड इसके लिए और एक भी चीज जरूरत रहता है बच्चों, जो है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का जरूरत होता है। और ये कहां पे मिलते हैं हमें? इंडिया में अगर बात किया जाए वो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इन सब जगहों पे आपका क्या आ जाता है? एलुवियल सॉइल। और एज वेल एज रेनी सीजन रहते हैं तो इन सारे जगह पे क्या हो सकता है? आपका जूट का कल्टीवेटेड किया जाता है। तो कब किया जाता है? रेनी सीजन में। और जैसे कि कल्टीवेट करने के बाद जब तक ये प्लांट आपका 2.5 से 2 या फिर 3.5 मीटर तक हाइट में हो जाते हैं, और वी कैन से जब भी इन लोगों में फ्लावर आना चालू हो जाते हैं, इसी स्टेज पे ही इनको हार्वेस्टेड किया जाता है या फिर इनको काट दिया जाता है। काटने के बाद प्लांट को काट लिया था और प्लांट को काटने के बाद इनको क्या किया जाता है? 4 से 5 दिन तक स्टेगनेंट वाटर या फिर जो रेस्ट वाटर होता है उसी रेस्ट वाटर में 4 से 5 दिन तक इनको भिगोया जाता है या फिर सोक्ड इन द वाटर फॉर 4 to 5 डेज, या फिर मैं बोलना चाहूं इसको सड़ाया जाता है। ये जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है इसको सड़ाया जाता है सो दैट द फाइबर आर इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर स्टेम। हम लोग आराम से इसी को निकाल सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ द सोकिंग ऑफ द प्लांट इन द वाटर इज जनरली कॉल्ड एज रेटिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेटिंग बोल के कहा जाता है। हो गया। आफ्टर रेटिंग ये क्या होता है? उनके स्टेम जितने भी होते हैं ये सब सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद ये फाइबर्स को इनको बंडल में सेपरेटेड किया जाता है, इनके स्टेम से हाथ से निकाला जाता है और हमें फाइनली एक जूट का फाइबर मिलता है, जो कुछ इसी हिसाब से ही हमें देखने के लिए मिलता है। जूट का फाइबर हमें मिलता है। तो क्या क्या प्रोसेस हो गया बच्चों? सबसे पहले वी जनरली कट द स्टेम। सबसे पहले हमको स्टेम को कट करना है। देन सेकेंड स्टेप्स क्या आ गया? रेटिंग। रेटिंग जिसमें हम क्या करते हैं? ज्यादातर पानी में सोक्ड करके रखते हैं। याद रखना यहां पे स्टेगनेंट वाटर या फिर हम रेस्ट वाटर का यूज करते हैं, जो पानी ठहरा हुआ रहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर में नहीं हो पाता। रेटिंग। आफ्टर दैट रेटिंग उनको हम सेपरेट करते हैं। क्या? कहां से? आपका जो है स्टेम से सेपरेट किया, और उसी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग के बाद हमें क्या मिलता है? हमें जूट के फाइबर मिल जाते हैं। जूट के फाइबर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये आ गया हमारा हाउ वी ऑब्टेन द जूट एंड व्हेन द जूट इज कल्टीवेटेड। रेनी सीजन में पानी जरूरत होता है आपका 3.5, जब भी यहाँ पे फ्लावर आ जाते हैं उसी प्लांट को काट करवा दिया जाता है। और कैसे ऑब्टेन करते हैं? स्टेम को कटिंग करने के बाद इसको रेटिंग किया जाता है, उसके बाद स्ट्रिपिंग किया जाता है और फाइनली हमें मिलता है क्या? जूट के फाइबर हमें मिलता है। जूट के फाइबर हो गया। देन इसका यूज क्या हो सकता है? इसको हम किस किस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यूज ऑफ द जूट, जैसे आप लोग जानते हो तो जूट आफ्टर स्पिनिंग या फिर वेविंग के बुनने के बाद जूट के फाइबर कुछ इसी हिसाब से दिखते हैं हमें।
ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे हो ये कुछ इसी सब एग्जैक्टली इसके हिसाब से दिखते हैं। तो क्या क्या यूज हो सकता है? सबसे पहला यूज होता है इन द मेकिंग ऑफ गनी बैग। गनी बैग या फिर सैक्स आप बोरा भी बोल सकते हो, या फिर जो छोटे छोटे बैग्स जो रहते हैं ये सब होता है आपका गनी बैग। इन सब में यूज किया जाता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे जहां पे आलू जिस बोरे में आपका पैकिंग होके आता है, चीनी या फिर आपका प्याज, इन सब ये सब आपका क्या एक सैक से रहते हैं। और इसी बोरा किससे बना हुआ रहता है? ये जो बोरे होते हैं ये सारा का सारा बोरा आपका जूट फाइबर से बना हुआ रह सकता हो गया। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? रैपिंग पैकेजेस में भी इसका यूज होता है। और कहां पे यूज होता है? जूट फाइबर इज ऑल्सो स्पून इनटू ट्विंस एंड रोप। इसको रोप में भी इसको यूज किया जाता है। और अगर खुशकिस्मती से अगर अच्छा जूट फाइबर हमें मिल जाता है तो उससे कपड़ा भी कभी कभी बनाया जाता है। तो ये था ओवरऑल द यूज ऑफ द जूट एंड हाउ वी ऑब्टेन द जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। तो बच्चों समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।